जय गुरुदेव। मैं कल आपसे अध्याय 2 की बात कर रहा था। आज अध्याय 3 की बात करूँगा भगवत गीता के, जो कि बेसिकली कर्मयोग के बारे में है। I also am very glad to tell you all that I am in the United States of America for the last 1.5 years now, by now. And so I have known a lot about American way of life. And if I keep that also into mind, then this chapter seems to me more about white collar and blue collar jobs. This chapter is about jobs. In fact, Arjuna in the very beginning, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप जो कहते हो कि सांख्य योग बेटर है, और इसके बाद फिर मुझसे कहते हो युद्ध करो, तो इतने भयंकर कर्म में मुझे क्यों लगाते हो? अगर सांख्य योग अच्छा है, वाइट कॉलर जॉब ही अच्छा है, तो मैं फिर ये युद्ध करने वाला फिर ये ब्लू कॉलर जॉब क्यों करूं? तो इसी का उत्तर जो है ना, वो पूरे तीसरे अध्याय में दिया गया है। तो भगवान ने बताया, देखो हमने ऑलरेडी जो है तुमको कहा हुआ है कि 2 तरह की निष्ठाएं होती हैं, निष्ठाएं। और जो सांख्य योगी है उसकी निष्ठा जो है ना ज्ञान योग में होती है, और जो कर्म योगी है उसको योगी ही कह लो, उसको कर्म योगी कह, उनकी कर्म योग में होती है। तो कर्म योग जो है ना वो ज्ञान योग से मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। और फिर उसी को थोड़ा डिटेल बताते हुए वो कहते हैं कि देखो कर्म तो ऐसी चीज़ है कि आदमी बिना कर्म किए हुए एक पल भी नहीं रह सकता। उसे कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा ना। अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपका खाना पीना भी नहीं चलेगा। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अब यह है कर्म किस तरह, कैसा कर्म करें। तो भगवान ने कहा शास्त्र विहित कर्म करो। जो 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 शास्त्रों में, वेदों से, शास्त्रों से जो शास्त्र विहित है, मान्य है शास्त्र के द्वारा, ऐसा कर्म करना जो है ना वो अच्छा है। और एक बात फिर भगवान ने बहुत अच्छी बताई, और ये श्लोक बहुत पॉपुलर है गीता में, कि जीवन जो होता है, हमारा जीवन, वो एक्चुअली चेतन जो जीवन है वो अन्न से पैदा होता है। तो अन्न से जीवन पैदा होता है। अन्न कहाँ से पैदा होता है? अन्न जो है ना, भगवान कहते हैं अन्न पर्जन्य से पैदा होता है, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स में बरसात होती है, उससे अन्न होता है। अब बरसात किससे होती है? तो भगवान कहते हैं कि बरसात यज्ञ से होती है। अगर आप जो ना वेद और शास्त्रों को जो है ना मानते हैं, तो बरसात का कारण यज्ञ है, आपको यज्ञ करना चाहिए। और वो कहते हैं कि फिर यज्ञ कहाँ से पैदा होता है? तो ये यज्ञ की उत्पत्ति तो वेद से। वेद में सारे विधियाँ लिखी हुई हैं, ये यज्ञ है, ये यज्ञ है, ये यज्ञ है। तो यज्ञ तो वेद से ही उत्पन्न हुआ है। अब वेद का